बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ अपने चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स 9th और 10th के लेक्चर आपके साथ शेयर किए हुए हैं, जो के इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे 10th क्लास के वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। और 9th क्लास के भी मैंने मैक्सिमम जो यूनिट हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ यूनिट रह गए, वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएंगी और नेक्स्ट लेक्चरों के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अब हमारे पास इस लेक्चर के अंदर मैंने क्या करना है कि जो हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल है 9th और 10th क्लास के, ये 4 या 5 लेक्चरों के अंदर मैंने ये सारे जो न्यूमेरिकल हैं ये आपके साथ डिस्कस करने हैं, क्योंकि हर पेपर के अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आपके पास आते हैं, और लॉन्ग जो क्वेश्चन आते हैं उनका जो होता है उनका भी एक पार्ट जो होता है वो आपका न्यूमेरिकल जो होता है वो आपके साथ 5 नंबर का एक क्वेश्चन के साथ होता है न्यूमेरिकल, और 5 नंबर का न्यूमेरिकल ही 10th क्लास का दूसरे क्वेश्चन के अंदर होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल जो है वो मैं कोशिश करूंगा जो 10th क्लास की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 या 6 लेक्चरों के अंदर ही मैंने आपके साथ सारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँगा। अब इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिकल करने से पहले जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, दोनों के लिए ये हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये एक ही वीडियो के अंदर मेरे पास जो है वो मैं लेक्चर जो है वो कोशिश करूँगा कि उर्दू मीडियम का भी साथ में मसला सॉल्व हो जाए और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका भी प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाए। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्लास 10th के जो न्यूमेरिकल हैं ये पहले मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। अब 10.1 जो न्यूमेरिकल है ये देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। 2 के साथ एस लिखा हुआ है तो ये 2 सेकंड है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है कि वो आपके पास 2 सेकंड है। पेंडुलम आपके पास सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ा है, उसका जो टाइम पीरियड है यानी कि वो दिया हुआ है 2 सेकंड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ। आपने इसकी लेंथ जो है वो जमीन के ऊपर इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून। और चांद के ऊपर भी जो है वो आपने इसकी लंबाई मालूम करनी है। जमीन के ऊपर भी आपने लंबाई फाइंड आउट करनी है, और क्या करना है हमारे पास जो इसकी है मून के चांद के ऊपर भी हमने इसकी लंबाई को जो है वो फाइंड आउट करना है। लेकिन एक बात जो और दी हुई है कि जो जी एम है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जी के साथ अगर सबस्क्रिप्ट में एम लिखा होगा तो ये आपके पास मून को शो करता है, और जी के साथ अगर ई लिखा हुआ है स्मॉल ई सबस्क्रिप्ट के अंदर तो ये हमारे पास किसको शो करता है, अर्थ को शो करता है। अब जो मून के ऊपर यानी कि जी की वैल्यू है वो जी ई, और ये इसको हम 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास किसके ऊपर आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा मून के ऊपर। लेकिन ग्रेविटेशनल जो अर्थ के ऊपर है हमारे पास वो कितना है, वो 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है आपके पास। ये वाला जो है ये आपके पास है यानी कि जी की वैल्यू किसके ऊपर है, हमारे पास जमीन के ऊपर जो हमारे पास जी की वैल्यू है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। अब इसमें उर्दू मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के अंदर सेम हमने करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है टाइम पीरियड इसका दिया हुआ है, टाइम पीरियड को किसके साथ शो करना है, कैपिटल टी के साथ। बाद बच्चे इधर स्मॉल टी लिखते हैं लेकिन वो रॉन्ग होगा, क्योंकि टाइम पीरियड हमेशा जो होता है कैपिटल टी में लिखना है। ये कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है। ये एस किसको शो करता है, सेकंड को शो करता है। उसके बाद जमीन पर लंबाई इसकी ये हमने फाइंड आउट करनी है। सवालिया निशान का मतलब ये है कि ये हमने फाइंड आउट करनी है एल ई। और उसके बाद चांद पर लंबाई जो है एल एम। मून के ऊपर जो इसकी लंबाई है वो इसको हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन जमीन पर जो जी की कीमत है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, 10 मीटर फी सेकंड दी हुई है। अब हमारे पास आपको पता है क्योंकि हमने क्या करना है, इसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है। जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो हमारे पास सिंपल क्या होता है, टी जो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी है। ये एल ओवर जी हमारे पास जो होता है ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। लेकिन एल के साथ हमने ई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने
इसकी जमीन पर लेंथ लिखनी है, एल ई, लेंथ ऑफ अर्थ लिखा हुआ है। ये एल ई का मतलब है, ई का हमारे पास अर्थ लिखा हुआ है कि जमीन पर इसकी लंबाई को फाइंड आउट करने के लिए एल ई, अगर इधर मैंने एल ई लिखा है तो इसके साथ भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ई लिखना पड़ेगा। तो अब हमने एल ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने क्या करना है, इसको जजर को हम खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट को, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस साइड का भी मैंने स्क्वायर ले लिया, इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया। जब टी का मैं स्क्वायर लूंगा तो ये आपके पास टी स्क्वायर आ जाएगा। 2 का मैंने स्क्वायर लिया तो आपके पास 4 आएगा। पाई है ये, पाई का स्क्वायर लूंगा तो पाई स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, जजर का जब मैंने स्क्वायर लिया तो ये जजर कैंसिल हो जाएगा, एल ई रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, जी ई रह जाएगा। अब हमारे पास क्या है, जी नीचे है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 पाई एल ई हमारे पास वैसे का वैसे रह जाएगा। एल ई क्या है, ये लेंथ ऑफ अर्थ है हमारे पास। अब एल ई की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, तो 4 पाई स्क्वायर और इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा, जी ई 4 पाई का स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी वैल्यू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, तो इसको मैंने 2 को पुट किया है। जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो इसको मैंने 10 दिया हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ के ऊपर। तो आगे 4 वैसे का वैसे ही है। पाई की कीमत हमारे पास 22/7 होती है। जब 22 को 7 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.14 रह जाएगा और इसका स्क्वायर मैंने लिया। अब 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो एल ई हमारे पास आ जाएगा 1.02 मीटर। अब एक बात आज यहाँ पे आपने गौर से देखनी है कि अगर हम इधर यूनिट नहीं लिखेंगे तो वो एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला होता है वो एक नंबर जो है वो काट लेता है। जहां पे भी हमने एंड पे आंसर लिखना है तो उसके साथ हमने यूनिट को लाजमी मेंशन करना है, वरना वो 5 में से 4 नंबर आपको देगा, एक नंबर वो है वो काट लेगा। अब उसके बाद है सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है कि लेंथ ऑन दी मून, के चांद पर जो पेंडुलम की है वो लंबाई हमने फाइंड आउट करनी है। चांद पर जब इसकी लंबाई को फाइंड आउट करना है तो एल एम आ जाएगा। तो जी एम की वैल्यू को पहले हम फाइंड आउट करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, चांद पर जी की वैल्यू जो होगी वो जी डिवाइडेड बाय 6 है, क्योंकि ये भी हमारे पास दिया हुआ है इधर क्वेश्चन के अंदर। अब जी की वैल्यू 10 है, 10 को जब मैंने 6 के ऊपर डिवाइड करना है तो हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1.66 मीटर फी सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है सिंपल वही फार्मूला जो पीछे वाला टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है। क्या फार्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, लेकिन इधर मैंने लिखा था एल ई ओवर जी। ये किसके लिए था, ये हमारे पास अर्थ जमीन पर जब हमने लेंथ को फाइंड आउट करना था तो देन ये फार्मूला लगाना है। अगर हमने चांद पर जमीन फार्मूला पर चांद पर लंबाई पेंडुलम की मालूम करनी है तो उसके लिए फार्मूले में एल एम ओवर जी एम लिखना है। अब वही सेम टू सेम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टी स्क्वायर आ जाएगा, 4 का 2 का स्क्वायर 4 आएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा, एल ओवर एम, क्योंकि ये जजर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब हमने एल एम को फाइंड आउट करना है तो ये जी एम और टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर नीचे डिवाइड हो जाएगा। जी एम की वैल्यू मैं पुट करूंगा 1.66 जो अभी हमने निकाली हुई है, और इसी तरह टी की वैल्यू मैंने पुट किया 2 का स्क्वायर है, 4 वैसे का वैसे आपके पास आ जाएगा, पाई की जगह पे उसकी 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसको हम सिंपल ही करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो एल और एम यानी कि लेंथ जो आ जाएगी मून के ऊपर वो हमारे पास आ जाएगी 0.17 मीटर। और एंड पे वही मैंने बात आपको बताई है कि इसका यूनिट आपने साथ मेंशन जरूर करना है। ये था आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर 1 था 10.1 को, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें 2 पार्ट थे। पहले पार्ट को मैंने आपके सामने ये वाला सॉल्व किया है,
दूसरा पार्ट मैंने आपके सामने ये वाला सोल्व कर दिया है। अब हमारे पास ये वाला 10.2 जो है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। पेंडुलम ऑफ द लेंथ, जो पेंडुलम की लेंथ लंबाई दी हुई है वो 0.99 मीटर है, और इसका इज टू बी टेकन टू द मून बाय एंड एक्सटर्नट द पेंडुलम, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज द टाइम पीरियड, इसका जो दिया हुआ है वो 4.9 सेकंड दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो हमने जी की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है चांद की सतह पर। एस्ट्रोनॉट हमारे पास ये होता है, बेसिकली हम खलाबाज को कहते हैं। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, खलाबाज होता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो पहली बात है कि सिंपल पेंडुलम की जो हमारे पास है वो क्या दी हुई है कि लेंथ दी हुई है 0.99, हमारे पास इसकी लेंथ जो है पेंडुलम की वो दी हुई है कितनी, 0.99 दी हुई है। उसके बाद आगे जो दिया हुआ है टाइम पीरियड आपके पास वो दिया हुआ है 4.9 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड भी हमारे पास दिया हुआ है 4.9 सेकेंड, और ये लेंथ भी आपके पास 0.9 जो है मीटर वो दी हुई है। अब आपने क्या करना है, जी की कीमत को फाइंड आउट करना है, किसके ऊपर, मून के ऊपर आपने जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है ये बेसिकली पहले भी मैंने आपको बताया था, जो न्यूमेरिकल नंबर 1 था उसके अंदर भी मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी कि ये P इज इक्वल टू होता है 2πL/G आपके पास है। अब जब इसका हमने स्क्वायर लिया तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड टी स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर L/GM रह जाएगा। अब GM की वैल्यू को जब हमने फाइंड आउट करना है तो ये वाली वैल्यू तो इधर ही रह जाएगी, GM को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे। अब इसमें क्या करना है, 4 वैसे का वैसे आपके पास आ जाएगा। पाई की कीमत हमारे पास 22/7 होती है, जिसको हम लिखते हैं 3.14, और इसका स्क्वायर भी है। एल की वैल्यू हमारे पास 0.99 दी हुई है, और टी की वैल्यू भी दी हुई है 4.9 का स्क्वायर। जब हम इसका कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा GM का वो आ जाएगा 1.63 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास जो इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इसका जो है हमने उसको सोल्व कर दिया है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने जमीन के ऊपर जो है हमने चांद की सतह के ऊपर हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी तरह जो हमारे पास जो तीसरा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ द 1 मीटर, कि हमने जो है टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है सिंपल पेंडुलम का, अगर उसकी लेंथ जो है वो आपके पास 1 मीटर दी हो, प्लेस्ड ऑन दी अर्थ, अर्थ के ऊपर जो प्लेस किया हुआ है, एंड ऑन दी मून, और दूसरा जो सतह है मून के ऊपर, द वैल्यू ऑफ द जी ऑन दी सरफेस ऑफ द मून, आपके पास जो है जी की वैल्यू जो मून के ऊपर दी हुई है वो आपको पहले भी मैंने बताया था कि 1/6 और इसके साथ जी, यानी कि जी ई ओवर आपके पास इसकी वैल्यू जितनी भी दी हुई है, कि आप इसको सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी ई ओवर क्या आ जाएगा, 6 आपके पास आ जाएगा। ये 1 ओवर लिखा हुआ है लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ वेयर जी इज ई क्या है, अर्थ के ऊपर जो इसकी वैल्यू है वो 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर दी हुई है। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन है पेंडुलम की लंबाई जो है एल वो हमारे पास 1 मीटर दी हुई है। उसके बाद है टाइम पीरियड जो है टी, वो आपने जमीन के ऊपर भी इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और क्या करना है, इसका टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, चांद की सतह के ऊपर भी हमने इसका क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। यानी कि जमीन के ऊपर भी हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और किसके ऊपर, चांद के ऊपर भी हमने इसका क्या करना है, टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। अब जो जीई की वैल्यू है, जमीन की कीमत जो जमीन पर जी की कीमत दी हुई है वो 10 मीटर है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो इसकी कीमत जो है 10 मीटर दी हुई है। आपको फार्मूले का पता है कि जब टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2πL/G। अगर हमने टाइम पीरियड अर्थ के ऊपर फाइंड आउट करना है तो GE की वैल्यू जो है वो हमने इसको LE भी लिख सकते हैं और इसको हम GE लिख सकते हैं, लेकिन L की वैल्यू
जो है वो हमारे पास 1 दी हुई है। जी की वैल्यू जो जमीन पर जो है जी की वैल्यू वो 10 दी हुई है, तो इसको वैल्यू 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। पाई की जगह पे मैंने 3.14 लिखा है। एल की जो है पेंडुलम की जो लेंथ दी हुई है वो 1 मीटर आपके पास दी हुई है, और जी हमारे पास 10 है। जब इसको मैंने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसका जजर लेके इसको हल किया तो टी की वैल्यू हमारे पास 2 सेकंड आ जाएगी। टाइम पीरियड के साथ हमने इसकी यूनिट जो है वो लाजमी लिखना है। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाता है वो जमीन के ऊपर आ गया है। अब इसी तरह हमने मून के ऊपर यानी कि चांद के ऊपर टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें जी की वैल्यू जो है जी एम को पहले फाइंड आउट करना है। वो हमारे पास दी हुई है कि जी डिवाइडेड बाय 6। अब जी की वैल्यू 10 है, जब 10 को हमने 6 के ऊपर डिवाइड किया है तो हमारे पास जो जी एम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.67 आपके पास आ जाएगी। अब हमारे पास ये टाइम पीरियड जो है मून के ऊपर, इसका फार्मूला वही है 2 पाई एल ओवर जी। लेकिन अगर हमने टाइम पीरियड चांद के ऊपर निकालना है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जी एम लिखेंगे। जी एम की कीमत का फार्मूला पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका जो फार्मूला होता है, ये पेपर में भी आपके पास उस क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ है कि जी आपके पास होता है, जो हमने इसकी वैल्यू निकालनी होती है जी एम की, तो ये आपके पास होता है जी ओ ई ओवर 6 आपके पास होता है, ये वाली वैल्यू है। अब जी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 दी होती है, तो जब इसको हमने 6 के ऊपर डिवाइड करना है तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 1.67। ये आपके पास जी एम के जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाती है। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास 2 तो वैसे का वैसे आएगा, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 आएगी, एल की वैल्यू जो है ये 1 दी हुई है और जी एम की वैल्यू 1.67 है। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.9 सेकंड, क्योंकि ये टाइम पीरियड है तो इसका आपने यूनिट जो होता है वो सेकंड आपके पास होता है। इसी तरह जो आपके पास फोर्थ वाला न्यूमेरिकल है, ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट द 1 वाइब्रेशन इन द 2 सेकंड। आपके पास ये टाइम पीरियड दिया हुआ है हमारे पास 2 सेकंड का। कैलकुलेट इसका लेंथ, लेंथ को आपने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है लंबाई को, और जब जी की वैल्यू हमारे पास 10 दी हुई है। ये बहुत ही सिंपल आपके पास है, क्योंकि सादा पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये 2 सेकंड दिया हुआ है। जी की कीमत जो आपके पास है वो 10 है। पेंडुलम की लंबाई को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब इसको जब हमारे पास वही फार्मूला है, पिछले जो 4 मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं उन चारों न्यूमेरिकलों में मैंने देखा है कि आपके पास सिर्फ एक ही जो फार्मूला है उसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ी सी भी आप इसको समझ के करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक ही फार्मूले को हम बार बार उसी को ही हम जो है वो रिपीट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है। ये लेंथ जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इस स्क्वायर रूट को पहले हमने खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, टी स्क्वायर आ जाएगा, 2 का जब स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, पाई का स्क्वायर लेंगे पाई स्क्वायर आ जाएगा, एल ओवर जी आपके पास आ जाएगा। अब एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये 2 सेकंड दी हुई है तो 2 मैंने लिखा है, जी की वैल्यू 10 है, 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, पाई की वैल्यू मैंने 3.14 लिखा है। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.02 मीटर आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है तो लेंथ का यूनिट जो होता है ये आपके पास क्या होता है, ये मीटर होता है। ये था आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 4 है। अब इसी तरह जो फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल है इसको हम देखते हैं कि इफ 100 waves passes through a point of the medium, ये 100 waves हैं जो एक पॉइंट मीडियम के पॉइंट से गुजरती हैं 20 सेकंड के अंदर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो आपने क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है ऑफ द वेव, और आपने क्या करना है, इसकी वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है। लेकिन जो इसकी चीजें गिवन है वो आपके पास क्या है, वेव्स की तादाद आपके पास दी हुई है, या नंबर ऑफ द वेव्स आपके पास दिए हुए हैं वो कितनी है, आपके पास 100 दी हुई है।
और टोटल जो टाइम है या टोटल जो वक्त है वो आपके पास 20 सेकंड के अंदर इतनी वेव्स गुजरती है। ये 100 भी दिया हुआ है आपके पास, 20 भी दिया हुआ है। उसके बाद है वेवलेंथ की जो वैल्यू है ये भी आपके पास दी हुई है। वेवलेंथ को बेसिकली हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। ये लैम्डा है, इसको उल्टा वाई भी हम लिखते हैं, कैपिटल वाई को अगर उल्टा कर देंगे तो ये आपके पास लैम्डा बन जाता है। ये 6 सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात का आपने और ख्याल रखना है कि अगर सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू आती है तो उसको आपने मीटर में कन्वर्ट कैसे करना है। सेंटीमीटर में मीटर से जाने के लिए तो आपने 100 के ऊपर क्या करना होता है, डिवाइड करना है। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। अब फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होगा इसके अंदर वो आपके पास नंबर ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आ जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा, अगर आपने उर्दू में इसको लिखना है तो इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं कि वेव्स की तादाद डिवाइड कर देना आपने इसको किसके ऊपर, कुल वक्त के ऊपर। तो आपके पास कुल टाइम के ऊपर जब इसको डिवाइड करेंगे वेव्स की तादाद को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसको हम उर्दू में अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इंग्लिश में इसका फार्मूला एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हम इसको लिखते हैं। तो नंबर ऑफ द वेव्स कितने दिए हुए हैं, 100 आपके पास है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो 20 दिया हुआ है। यहां से भी फार्मूला बन जाता है कि वेव्स की तादाद बटे में कुल वक्त। इसको हम वक्त भी कह सकते हैं, टाइम को हम वक्त भी लिख सकते हैं। इधर यहाँ पे भी फार्मूले को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि उर्दू में लिखना है तो इसको कुल वक्त हम लिख सकते हैं। तो 100 को जब 20 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 5, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है ये हर्ट्ज होता है। ये पेपर के अंदर एमसीक्यूज के हवाले से भी आ सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है ये आपके पास हर्ट्ज होता है। एक और जो एमसीक्यूज के हवाले से मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि वेवलेंथ का जो यूनिट होता है ये मीटर होता है। ये भी आपके पिछले साल का जो पेपर है उसके अंदर ये आया हुआ था कि वेवलेंथ का जो यूनिट है वो आप बताएं उसको क्या होता है। तो वेवलेंथ का यूनिट भी आपके पास मीटर आएगा, क्योंकि वो भी लंबाई होती है बेसिकली। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो होता है वो फासला होता है, तो इसी वजह से उसका यूनिट मीटर के अंदर। इसी तरह जब हमने टाइम पीरियड लेना है, टाइम पीरियड का फार्मूला बेसिकली 1/f होता है। जब भी टाइम पीरियड की डेफिनेशन आती है तो आप उसका फार्मूला भी साथ में लिख सकते हैं। या यहाँ से एक बात और को, अगर हम फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे फार्मूला मैं आपसे पूछूंगा तो 1/t आएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, और टाइम पीरियड जो है ये रेसिप्रोकल है या उल्टी वैल्यू किसकी है, ये फ्रीक्वेंसी की है। तो 1/5 आपके पास आ जाएगा। तो 5 को जब इसके ऊपर 1 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.20 सेकंड आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको यूनिट हर्ट्ज बताया है, टाइम पीरियड का यूनिट आपके पास सेकंड है। अब इसी तरह जब हमने स्पीड को फाइंड आउट करना है, स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि आपने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान में आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको लिखें। उसके लिए हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की हुई है, ये आपके पास कितनी है, 5 हर्ट्ज है। लेकिन लैम्डा की वैल्यू जो दी हुई है 0.06 दी हुई है, लेकिन इधर जो दी हुई है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब हमने इसको फार्मूले के अंदर पुट करना है तो इसको 100 पे डिवाइड करके सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करके तो देन हमने इसको पुट किया है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.06 सेकंड। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो v की जो वैल्यू आ जाएगी ये 0.3 मीटर फी सेकंड आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ऊपर स्क्वायर होता है, लेकिन जब हमने इसका लेना है स्पीड का तो मीटर फी सेकंड होता है, इसका आपके पास यूनिट होता है मीटर फी सेकंड स्पीड का। ये था न्यूमेरिकल जो आपके पास जो मैंने आपको 6 वाला बताया है वो क्या था।
ये थे डियर स्टूडेंट्स मेरे आपके पास जो 5 जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अगर इनके अंदर कोई भी आपको मसला या इशू आता है या किसी फार्मूले की समझ नहीं आती तो आपने मेरा जो चैनल है M.Ashraf Meher ऑफिशियल उधर जाके सब्सक्राइब करें और आपने मेरे साथ वो फार्मूले में या इनबॉक्स के अंदर आप इसको पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।